Good morning, students. My name is Yatendra Saini. Today I am here to discuss about placebo. Placebo क्या होती है? When the administration of drug and procedure that are not produce any pharmacological effect, this effect is called placebo effect. मतलब ऐसी कोई भी ड्रग या प्रोसीजर जिसे हम लेने के बाद में, खाने के बाद में कोई हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट शो नहीं हो रहा है, उस इफ़ेक्ट को हम प्लेसिबो इफ़ेक्ट बोलते हैं। नॉर्मल जो ड्रग होती हैं जैसे पीसीएम है, पैरासीटामोल, उसमें क्या होता है, ये एक टैबलेट है, इसके अंदर ये एपीआई है जिसे हम पीसीएम बोलते हैं स्मॉल अमाउंट में। जब ये आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगी, वहाँ टूट के अपने रिसेप्टर या सेल से बाइंड हो जाएगी, देन वो अपना कोई फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट शो करेगी। प्लेसिबो में क्या होता है, ये ड्रग तो है, ये एक ड्रग तो है, बट इसमें कोई एपीआई नहीं होता, इसमें कोई एपीआई नहीं होता। सेम ये एक टैबलेट की तरह दिखेगी, बट इसमें कोई एपीआई नहीं होता। समझ गए आप लोग व्हाट आई एम सेइंग टू यू? ओके। ये एक ड्रग का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है और इस इफ़ेक्ट को हम प्लेसिबो इफ़ेक्ट बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है प्लेसिबो के? प्लेसिबो एक टैबलेट की फॉर्म में भी आती है, मतलब दिखेगी टैबलेट की तरह, पर उसमें कोई एपीआई नहीं होगा। कैप्सूल की शेप में भी आती है, मतलब शेल होगी, उसमें कोई एपीआई नहीं होगा। इंजेक्शन की फॉर्म में होगी, मतलब वाइल्स होगी, उसके अंदर जो होगा अब वो या तो डिस्टिल वाटर होगा या सैलाइन वाटर होगा, बट उसमें कोई एपीआई नहीं होगा, कोई ड्रग नहीं होगी। 3 फॉर्म में आती है प्लेसिबो। प्लेसिबो के टाइप्स क्या क्या होते हैं? मेनली प्लेसिबो 2 टाइप्स की होती है, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर, इसमें कोई फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट नहीं होता और ना ही कोई साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। इम्प्योर में फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। अब आप सोचोगे सर ये कैसे, आप तो बोल रहे थे इसमें कोई फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ही नहीं होता, इसमें तो इम्प्योर में फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आ रहा है। तो बेटा ये ऐसा होता है, जैसे कोई पेशेंट है, उस पेशेंट के है पेट में दर्द, बट आपने क्या किया, उसको दे दी पीसीएम, पैरासीटामोल, जो कि बॉडी का टेम्परेचर कम करेगी। ये आपको पता है, पेशेंट को नहीं पता। पेशेंट ने पीसीएम खाई, उसको उसको साइकोलॉजिकली उसको क्या हुआ, उसके पेट का दर्द ही बंद हो गया। तो इसी को हम इम्प्योर बोलते हैं। ओके। रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेसिबो। प्लेसिबो की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? जिस मरीज़ के ऊपर हम प्लेसिबो देना चाह रहे हैं, उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? गुड रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड फिजिशियन। कोई भी पेशेंट है, आपने देखा होगा, पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है, तो जब डॉक्टर उससे बोलता है, डायग्नोसिस करता है उसकी, तो वो आधा उनकी बातों से ही ठीक हो जाता है। तो मतलब जब पेशेंट का डॉक्टर के साथ अच्छा रिलेशन होगा, तो वो साइकोलॉजिकली खुद ठीक हो जाएगा। पहली रिक्वायरमेंट यही है इसकी। देन मैकेनिज़्म ऑफ प्लेसिबो। इसका मैकेनिज़्म क्या है, आप बुक में पढ़ेंगे, अभी तक इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं आया है। उसमें साफ साफ लिखा होगा मैकेनिज़्म इज़ नॉट नोन। अभी तक इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं आया है। सब बोलते हैं क्या बात है, क्यों ऐसा होता है। बहुत सी थीसिस आई हैं कि इनके अंदर कोई रिसेप्टिव सब्सटेंस है, उसमें सबस्ट्रेट है जो पेन को कम कर देता है, इसलिए इसका कोई नॉन मैकेनिज़्म है ही नहीं।
अब इसकी टॉक्सिसिटी क्या है? टॉक्सिसिटी एंड अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट। टॉक्सिसिटी ये है इम्प्योर ऑफ प्लेसिबो, इम्प्योर प्लेसिबो। अभी हमने पीछे पढ़ा था इम्प्योर प्लेसिबो जो होती है वो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट शो करती है। खासकर जब आप इम्प्योर प्लेसिबो यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको पता है इम्प्योर एसिबो में एपीआई होता है। उस एपीआई से मरीज़ को सच में साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ओके। फेलियर ऑफ डायग्नोसिस। इन केस डॉक्टर ने पेशेंट को सही से डायग्नोज ही नहीं किया। मेन पेशेंट को सच में नीड थी एपीआई की, बट डॉक्टर ने क्या कहा कि डॉक्टर ने क्या करा, उसे उसे सही से डायग्नोज ही नहीं किया, उसे प्लेसिबो दे दी। तो ये भी एक इसका बिग टॉक्सिसिटी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। डायग्नोसिस करता है उसकी, तो वो आधा उनकी बातों से ही ठीक हो जाता है। तो मतलब जब पेशेंट का डॉक्टर के साथ अच्छा रिलेशन होगा तो वो साइकोलॉजिकली खुद ठीक हो जाएगा। पहली रिक्वायरमेंट यही है इसकी। देन मैकेनिज़्म ऑफ प्लेसिबो। इसका मैकेनिज़्म क्या है? आप बुक में पढ़ेंगे, अभी तक इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं आया है। उसमें साफ साफ लिखा होगा मैकेनिज़्म इज़ नॉट नोन। अभी तक इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं आया है। सब बोलते हैं क्या बात है, क्यों ऐसा होता है। बहुत सी थीसिस आई हैं कि इनके अंदर कोई रिसेप्टिव सब्सटेंस है, उसमें सबस्ट्रेट है जो पेन को कम कर देता है। इसलिए इसका कोई नोन मैकेनिज़्म है ही नहीं। अब इसकी टॉक्सिसिटी क्या है? टॉक्सिसिटी एंड अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट। टॉक्सिसिटी ये है इम्प्योर ऑफ प्लेसिबो, इम्प्योर प्लेसिबो। अभी हमने पीछे पढ़ा था इम्प्योर प्लेसिबो जो होती है वो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट शो करती है। खासकर जब आप इम्प्योर प्लेसिबो यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको पता है इम्प्योर एसिबो में एपीआई होता है। उस एपीआई से मरीज़ को सच में साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ओके। फेलियर ऑफ डायग्नोसिस। इन केस डॉक्टर ने पेशेंट को सही से डायग्नोज ही नहीं किया। मेन पेशेंट को सच में नीड थी एपीआई की, बट डॉक्टर ने क्या कहा कि डॉक्टर ने क्या करा, उसे उसे सही से डायग्नोज ही नहीं किया, उसे प्लेसिबो दे दी। तो ये भी एक इसका बिग टॉक्सिसिटी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।